Ready to level up your DevOps skills? Welcome to K4 Coding Academy. Master Kubernetes, Terraform, and AI. Get real-world platform engineering projects. Subscribe now and start mastering your future. Welcome. Let's explore progressive delivery with Argo rollouts. It allows safe, incremental updates to your applications. By managing traffic to new versions, you can reduce risk and roll back easily. Let's get started. नमस्कार और आज की इस तकनीकी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने विषय में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं CI/CD पाइपलाइंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, खास तौर पर कुबरनेटिस प्रोग्रेसिव डिलीवरी विद आर्गो रोलआउट्स के साथ। जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेवऑप्स से जुड़े हैं, उनके लिए यह चर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सीधे से सवाल पर गौर करते हैं। क्या हमारे डिफ़ॉल्ट क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट आज की मॉडर्न प्रोग्रेसिव डिलीवरी के लिए वाकई काफ़ी सुरक्षित हैं? ये वो सवाल है जो शायद हर इंजीनियर के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि जब भी प्रोडक्शन में कोई नया रिलीज पुश होता है तो सिस्टम के टूटने का एक बहुत बड़ा डर बना रहता है ना। एक छोटी सी चूक और पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। आज की इस प्रस्तुति का एजेंडा बहुत ही सीधा रखा गया है। हम कुल 6 हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, डिप्लॉयमेंट की समस्या। दूसरा, आर्गो रोलआउट्स की एंट्री। तीसरा, कैनरी कैसे काम करता है। चौथा, मोंजो बैंक की केस स्टडी। पांचवा, आर्गो वर्सेस फ्लैगर। और छठा, एक छोटा सा सारांश। हम बिल्कुल बुनियादी समस्या से शुरू करके असली दुनिया के समाधान तक जाएंगे। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, डिप्लॉयमेंट की समस्या। डिफ़ॉल्ट रोलिंग अपडेट रणनीति की कमियों को समझना यहां बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर दिख रहे इन पॉइंट्स को देखिए। नेटिव कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट में रोलआउट की स्पीड पर हमारा कंट्रोल ना के बराबर होता है। नए वर्जन में जो ट्रैफिक जा रहा है उसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। और तो और, रेडीनेस प्रोब्स किसी भी तरह के डीप स्ट्रेस चेक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बाहरी मैट्रिक्स को क्वेरी करने का कोई तरीका नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ गलत होता है तो ऑटोमेटिक रोलबैक का कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब एक नए और बेहतर समाधान की सख्त जरूरत है। और यही एंट्री होती है हमारे सेक्शन 2 की, आर्गो रोलआउट्स। तो आखिर ये आर्गो रोलआउट्स है क्या? सरल शब्दों में समझे तो ये कुबरनेटिस कंट्रोलर और कस्टम रिसोर्स डेफिनेशंस यानी CRDs का एक सेट है। इसे ऐसे देखा जा सकता है कि एक रोलआउट असल में एक रेगुलर कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट ही है, बस इसके अंदर ब्लू ग्रीन, कैनरी और प्रोग्रेसिव डिलीवरी जैसी एकदम एडवांस और पावरफुल सुपर पावर्स डाल दी गई हैं। ये हमारे मौजूदा सेटअप को पूरी तरह से एक नए लेवल पर अपग्रेड कर देता है। और ये बात हमारे अंतिम लक्ष्य को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि प्रोग्रेसिव डिलीवरी एक ऐसा एडवांस्ड डिप्लॉयमेंट तरीका है जो बिना किसी डाउन टाइम के प्रोडक्शन ट्रैफिक को धीरे धीरे नए वर्जन पर शिफ्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि रिलीज का रिस्क लगभग खत्म हो जाता है और बैकएंड में चाहे जो भी अपडेट चल रहा हो, एंड यूजर्स को कोई रुकावट महसूस नहीं होती। आइए अब सेक्शन 3 पर चलते हैं। कैनेरी डिप्लॉयमेंट वास्तव में काम कैसे करता है? अगर इसे प्रैक्टिकली देखा जाए, मान लेते हैं कि ईस्टियो सर्विस मैश का इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रक्रिया कुछ इस तरह की दिखेगी। स्टेप 1, सबसे पहले सिर्फ 10% ट्रैफिक नए वर्जन यानी कैनरी पर सेट किया जाता है। स्टेप 2, फिर टूल ऑटोमेटिक तरीके से मैट्रिक्स का एनालिसिस करता है। स्टेप 3, अगर सब कुछ सही और स्टेबल लगता है तो ट्रैफिक को 30% तक बढ़ाया जाता है और थोड़ी देर के लिए पॉज किया जाता है। और अंत में स्टेप 4, पूरी तरह से सफल एनालिसिस के बाद ट्रैफिक को सीधे 100% पर सेट कर दिया जाता है ना? काफी सेफ तरीका। चलिए अब इसे एक बड़े स्केल पर देखते हैं। सेक्शन 4 में मोंजो बैंक की केस स्टडी। जोसेफ पल्लमीरेसी द्वारा प्रस्तुत की गई यह केस स्टडी वाकई कमाल की है। मोंजो बैंक की इंजीनियरिंग टीम ने अपनी सभी सेवाओं को सफलतापूर्वक एर्गो रोलआउट्स पर माइग्रेट कर दिया। और ध्यान रहे, ये कोई छोटा मोटा माइग्रेशन नहीं था, ये एक बहुत बड़े स्केल का इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन था। इस सफलता के स्केल का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। मोंजो बैंक यूके का एक पूरी तरह से रेगुलेटेड बैंक है, जिसके पास 5 मिलियन से ज्यादा ग्राहक हैं। 200 से ज्यादा इंजीनियर्स सिर्फ और सिर्फ गोलैंग में कोड लिखते हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सिंगल कुबरनेट्स क्लस्टर के अंदर चलता है। 2021 के अकेले साल में उन्होंने 27,000 प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स किए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर आर्गो रोलआउट्स इतने भारी रेगुलेशन वाले वित्तीय संस्थान के लिए सुरक्षित है, तो ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सकता है। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 2100 से ज्यादा। ये उन माइक्रो सर्विसेज की कुल संख्या है जिन्हें मोंजो ने इस टूल की मदद से ऑटोमेटेड रोलबैक के दायरे में ला खड़ा किया।
इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी डाउन टाइम के माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करना सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बेहद सुरक्षित प्रोग्रेसिव डिलीवरी रणनीति का नतीजा क्या निकला? मॉन्जो ने 2022 में बेस्ट ब्रिटिश बैंक का बड़ा अवार्ड अपने नाम किया। आर्गो रोलआउट्स ने उनकी डिप्लॉयमेंट की विश्वसनीयता को इतना मजबूत बना दिया कि ग्राहकों का भरोसा हमेशा बना रहा, जो कि किसी भी बैंक की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, आर्गो वर्सेस फ्लैगर की एक निष्पक्ष तुलना। प्रोग्रेसिव डिलीवरी के इन दोनों प्रमुख टूल्स के बीच एक बहुत ही बुनियादी आर्किटेक्चरल फर्क है। एक तरफ हमारे पास आर्गो रोलआउट्स है, जो स्टैंडर्ड कुबरनेट्स डिप्लॉयमेंट रिसोर्स को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह अपना खुद का कस्टम रोलआउट रिसोर्स लगा देता है। दूसरी तरफ फ्लैगर है, जो कुबरनेट्स डिप्लॉयमेंट को रिप्लेस नहीं करता बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है। ये बस बदलावों को मॉनिटर करता है और ट्रैफिक स्प्लिट करने के लिए सर्विस मैश या इंग्रेस के साथ साइडकार अप्रोच का इस्तेमाल करता है। आर्किटेक्चरल डिजाइन करते वक्त ये जानकारी प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स के बहुत काम आती है। और अब सेक्शन 6, आज की इस चर्चा का सारांश। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु यह है कि आज के दौर में प्रोग्रेसिव डिलीवरी क्यों इतनी जरूरी है। इस इन्फोग्राफिक को देखिए। रिस्क कम करने के मामले में आर्गो रोलआउट्स हमें ऑटोमेटिक रोलबैक और जीरो डाउन टाइम देता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ये इस्टियो जैसे सर्विस मैश के जरिए हमें बहुत ही बारीक ग्रैनुलर कंट्रोल देता है। और सबसे शानदार बात, ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन है, जहां प्रोमीथियस या डेटाडॉग के मैट्रिक्स के आधार पर नया वर्जन अपने आप प्रमोट होता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट अब हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया स्टैंडर्ड, एक नया बेसलाइन बन चुका है? ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या हमारे मौजूदा डिप्लॉयमेंट के तरीके आज की मांगों के लिए तैयार हैं या अब बदलाव का समय आ गया है? आज के इस तकनीकी विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो कृपया लाइक करें, इसे अपनी टेक कम्युनिटी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक टॉपिक्स पर चर्चा होती रहे। सुरक्षित रहें और हैप्पी डिप्लॉइंग।